नमस्कार, मिथिलांचल न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं सत्येंद्र सिंह, हाजिर हूं आज के अपडेट के साथ। हनुमान नगर प्रखंड अंतर्गत पैक्स चुनाव के नामांकन के अंतिम दिन लगभग दर्जन भर उम्मीदवारों ने अपना नामांकन का पर्चा दाखिल किया। ढोल नगाड़े के साथ पहुंचे थे उम्मीदवार, साथ ही नामांकन के बाद समर्थकों ने खूब अबीर और गुलाल उड़ाए। सभी प्रत्याशियों ने अपने अपने जीत का दावा किया, साथ ही मीडिया के माध्यम से मतदाताओं से भी खूब वादा किया। अब देखना है किसके सर सजेंगे ताज और जीतने के बाद अपना वादा कहाँ तक पूरा करते हैं, यह तो वक्त ही बताएगा। योजना आएंगे वो जन जन तक पहुंचाएंगे, हर किसान को करेंगे। अरे पंचायत में आज तक अध्यक्ष पद जितना भी आए कुछ नहीं किए। हम अध्यक्ष बनेंगे, पूरा पंचायत को जो किसान की तरफ से आएंगे हम जन जन तक पहुंचाएंगे, हर किसान के लिए पहुंचाएंगे। हम अपना जितना भी कमेटी का मेंबर होगा उनके साथ विचार विमर्श करके हम अच्छा से इस टैक्स को चलाएंगे। आज तक किसी भी किसानों के न यूरिया खाद खरीद वित्तीय उपयोग आज तक करवे नहीं किया है, न जानकारी आज तक लिए हैं। उससे जनता क्षुद्र है, तबाह है, इसलिए हम उनके जनता के हित में अपना नामांकन दाखिल किए हैं। पहला मुद्दा मेरा ये हुआ कि किसान के लिए जो आता है खाद, धान खरीद बिक्री या गेहूँ हो, आज तक पंचायत में न, इसके लिए हम पहला मुद्दा है कि हम किसान के हित में यूरिया पोटास जो भी आवे हम देंगे। साथ मिल के हमने लड़ाई लड़ने के काम करेंगे। हर व्यक्ति हर जाति के वर्ग के लेके साथ लेके अगर जहाँ हमको जाना हो वहाँ मांग करेंगे। जनता को, क्योंकि ये एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ये किसानों की एक समिति है जो पूरे कैबिनेट के साथ चलती है और हमने अपने पूरे कैबिनेट के साथ अपना नामांकन किया है, ठीक है। और जनता के लिए संदेश देना चाहते हैं कि अभी कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो बिहार में बहुत काम नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा काम हो नहीं रहा है, कहीं भी नहीं हो रहा है। और खास करके दरभंगा जिला में सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के नहीं रहने की वजह से कोई भी काम नहीं हो रहा है। सरकार का इस तरफ उतना बढ़िया ध्यान नहीं है जितना होना चाहिए, क्योंकि अगर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक रहती तो यहाँ किसानों को केसीसी का लाभ मिलता, लेकिन स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से केसीसी का लाभ नहीं मिल पाता है किसानों को। कितने सेट में नामांकन किए हैं? हम 2 सेट में नामांकन किए। किस पंचायत से किए? हम गोदाईपट्टी पंचायत से हैं, हनुमान नगर प्रखंड। आई है अभी नई योजना है, क्योंकि सहकारिता मंत्रालय अभी हाल फिलहाल में बना ही है भारत सरकार में। तो सरकार सहकारिता मंत्रालय ने एक अच्छा जो है योजना दिया है कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए, जिससे किसानों को मजदूरों को काफ़ी लाभ मिलेगा। और वह है भारतीय जन औषधि परियोजना, जिसमें सस्ते दर पर दवाएं उपलब्ध की जाएंगी। साथ ही आप देखे होंगे लहरियासराय में भी एक पेट्रोल पंप है। लहरियासराय टावर का जो पेट्रोल पंप है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी का ही पेट्रोल पंप है। उसी तरह से हर सोसाइटी में एक पेट्रोल पंप की भी इंतजाम किए जा रहे हैं। अगर मौका मिला हमारे पंचायत को तो हम भी अपने पंचायत के लिए पैक्स में एक पेट्रोल पंप की स्थापना जरूर करेंगे। यही अपील करेंगे कि जितना हो सके हमको सरकारी संस्था के तहत हम भरपूर सहयोग करेंगे। क्या कुछ सहयोग कीजिएगा आप? क्या कुछ किए हैं अभी तक जनता के लिए? जनता के लिए जो बन सकता है वो मैं सारा सहयोग कर रहा हूँ। जनता से जुड़ा हुआ व्यावसायिक आदमी हूँ, जनता से लगाव है मेरा। ऐसे यही अपील करूँगा, जितना भी सरकारी योजना का लाभान्वित है वो पटल पर रखूँगा और जनता का सेवा करूँगा। और सभी सदस्य से निवेदन है कि सारा सदस्य को एकत्रित करके मेंबर से लेकर के किसान को लाभान्वित व्यवस्था को, कृषि यंत्र से लेकर खाद बीज जो भी है उसको मैं पटल पर लाऊंगा। मैं किसान लोगों का माने हित में, जो भी किसान लोगों के हित में होगा वो काम करूँगा। अभी तक क्या किए हैं मतदाताओं के लिए, जो किसानों के लिए, जो कि आपको वोट देगा? मैं किसानों के लिए काम करता था और आगे भी काम करता रहूँगा। यहाँ किसानों का जो बैंक है वो नहीं चलता है और जो खाद बीज है वो टाइम पर उपलब्ध नहीं होता है, उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। बैंक की स्थापना अभी कहीं भी नहीं हुआ है, तो क्या पहल करेंगे? बैंक की स्थापना हमारे बगल डिस्ट्रिक्ट समस्तीपुर में चलती है, हमारे यहाँ नहीं चलती। तो आप
इसके स्थापना के लिए क्या कैसे पहल करेंगे? मैं ऊपर तक पहल करूंगा, जो इसमें बैंक की स्थापना हो और किसान को सुविधा हो उससे। इसी उद्देश्य लेकर चलते हैं जो हम लोग जनता के साथ किसान रहेंगे। के बीच में क्या छूटा हुआ जिसको पूरा जैसे करेंगे? कि बीज का दिक्कत रहता है, खाद का दिक्कत रहता है, इस सबको हम लोग कमी नहीं होने देंगे, यही मेरा उम्मीद एक है। बैंक की समस्या बहुत बड़ी यहाँ बैंक का समस्या भी है। समस्या बहुत बड़ा है, उसके लिए भी हम लोग संघर्ष करेंगे ऊपर जाके। कि भाई बैंक का भी सहूलियत होना चाहिए, जो हमारे किसान, हमारे जो पब्लिक हैं उनको सुविधा मिले। अगर इस बार की बात करें तो क्या कार्य योजना, अगर जीतते हैं तो क्या कार्य योजना? इस बार बैंक वाला जो समस्या है उसका समाधान हम लोग निश्चित कर देंगे। किसानों को लगातार खाद के कारण जो है सो भटकना पड़ता है। इस बार नहीं होने देंगे, जो भी समस्या होगा उसका हम लोग संघर्ष करके पूर्ति करेंगे। कितने सेट में नामांकन किए? 7 सेट में। दोनों दावे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, दोनों दावे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, दोनों दावे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। परिवार से आते हैं, उस परिवार में हमारे पिताजी का गोढ़ियारी पैक्स अध्यक्ष के रूप में 10 सालों का कार्यकाल रहा है। उसी पे हम लोगों से अपील करेंगे और उसी आधार पर हम लोग इससे बेहतर करने का प्रयास करेंगे। 10 सालों में क्या काम छूट गया है जिसको इस बार करेंगे? गोढ़ियारी ये पैक्स जो है एक सहकारी समिति है, इसमें हम लोग सीमित लाभ दे सकते हैं। जो लाभ हमको हमारे स्तर से आया वो हर संभव हर घर तक हम लोग पहुंचाने का काम किए। किसानों के बीच खाद की हमेशा समस्या बनी रहती है, इसके लिए आप क्या करेंगे? देखिए, तो हम लोग को भी अब सीमित कर दिया गया है सरकार के द्वारा ही। यहाँ बड़े बड़े माफिया हैं खाद के, अपने करीबी को देते हैं। टैक्स को सरकार से कोई इस तरह का टैक्स पे उनका नज़र है नहीं। हम लोग जहाँ तक हो पाता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का काम करते हैं। कार्ड का जो मूल सिद्धांत था उस चर्चा में आपके बीच में आज नहीं है। ये सिद्धांत नए लोगों के बीच में है, व्यवसाय समझ रहा है। व्यवसाय होना क्या चाहिए उसकी पता उसको नहीं है। हम मतदाता से ये कहेंगे, सरकार पहले पैसा पैक्स को दे, उसे सुदृढ़ीकरण होनी चाहिए। ट्रैक्टर दे दिया, उसका पेमेंट मजदूर का नहीं है। आप टीवी दे दिया, मजदूर नहीं हुआ काम करेंगे, क्या होगा? लेकिन उससे कोई लाभ है? हम ये मैसेज देंगे, किसान को अपने हक के लिए उठना चाहिए। आज एक टैक्स में फर्टिलाइजर का लाइसेंस मिला हुआ है, 20 लाख रुपया चाहिए। अब उनके पास 2 लाख रुपया, 1 लाख रुपया, 50 रुपया नहीं है, क्या विकास होगा उसका? तब सरकार की मंशा है कि सरकार चाह रही है जो अधिक से अधिक उन्नति हो, बढ़े, इसका देखा मौका इंतजार करेंगे। किसानों के बीच खाद बीज का भारी समस्या रहता है। हाँ। इसके लिए आप क्या मतलब, अगर आपको मतदाता इस बार लगातार मुखिया पद को सुशोभित किए थे हाँ। तो उस टाइम में भी अच्छा काम आपने किया पंचायत के लिए, तो खास करके किसानों के लिए खाद बीज की समस्या को लेकर किस तरह से आप? जैसे सरकार, देखिए, सरकार चाहती है लेकिन सरकार सोच में कुछ फर्क है। सरकार अभी हरित कृषि यंत्र दिया लोगों को, लेकिन किसी भी अध्यक्ष राय से नहीं दिया, जो मना भेज दिया। हमारे यहाँ जिस होता है तो वो दीजिए, अच्छा है। अब बड़े किसान के जमीन जो कम हो गया, छोटे किसान छोटी मशीन चाहिए, वो मुहैया करावे, अधिक से अधिक किसान लाभ होगा। एक हम सरकार से आग्रह करेंगे, आप हर जमीन जो पैक्स के शस्त्र हैं आम सा उसमें बैठिए और देखिए क्या मांग होकर है, उसको आपूर्ति कर दिए, बहुत लाभ हुआ किसान को। पिछले दिनों जाले थाना अंतर्गत जोगियारा गांव निवासी संजीव कुमार सिंह उर्फ गणेश सिंह राठौर के यहां हुई डकैती में घटना के 6 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं, जबकि गृह स्वामी द्वारा कुछ लोगों का जो आपराधिक चरित्र का है उनका नाम भी बताया गया था। इतना ही नहीं, वह यह भी कहते हैं कि अपराधी को यह भी मालूम था कि कौन कहां रात को सोता है और घर में कहां नगद और जेवरात रखा है, यह भी अपराधी को पहले से पता था। इससे इतना तो साफ हो जाता है कि अपराधी कोई बाहरी नहीं, नजदीक का ही है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। मालूम रहे कि श्री राठौर अपने कमरे में सोए हुए थे। छोटा भाई राजीव कुमार सिंह अपने बच्चे और बच्ची के साथ अपने कमरे में सोए हुए थे। रात को 2 बजे नकाबपोश अपराधी दरवाजा का गेट तोड़कर आंगन में घुसा और पहले तो सभी रूम का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और जिस घर में ऑर्नामेंट्स और कैश रखा था उस रूम
का गेट खटखटाया और राजीव कुमार सिंह को लगा कि घर का ही कोई सदस्य गेट नॉक कर रहा है। जैसे ही गेट खोला तो नकाबपोश अपराधी पिस्तौल तानकर कहा कि गांव का ही आदमी मुझे भेजा है, चुपचाप रहो, मैं अपना काम करूंगा और वापस चला जाऊंगा। अपराधी ने गोदरेज से 45,000 रुपये नगद, लगभग 25 लाख की जेवर, जो कि एक कार्यक्रम में श्री राठौर की 3 बहन आई थी उसका जेवर था, वह लेकर फरार हो गया। श्री राठौर ने बंद कमरे से मदद के लिए 112 को फोन किया। तब तक अपराधी गांव के एक आदमी को आने और उसके मोटरसाइकिल के रोशनी पड़ने पर अपराधी भाग गए। बाद में 112 की टीम आई, साथ में जाले थाना पहुंचा। बाद में एफएसएल की टीम सदर एसडीपीओ 2 ज्योति कुमारी अपने दल बल के साथ पहुंची, छानबीन की, लेकिन 6 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक गृह स्वामी को पुलिस के द्वारा सिर्फ आश्वासन मिल रहा है कि हम लोग अपराधी के बहुत नज़दीक पहुंच गए हैं। अब देखना है कि पुलिस इसका उद्भेदन कब तक कर पाएगी, या फिर पिछले 6 महीने में हुए लगभग आधा दर्जन मामला जिस तरह से ठंडा बस्ता में है, क्या उसी तरह से यह भी मामला ठंडा बस्ता में तो नहीं चला जाएगा, यह तो वक्त ही बताएगा। ये मामला शनिवार दिनांक 16 तारीख का है और रात्रि 2 बजे की घटना है। लगभग 2 बजे रात्रि में कुछ अज्ञात अपराधी गेट तोड़ के आंगन में प्रवेश किया और हम लोग सभी आदमी अपने अपने कमरे में सोए हुए थे। बाहर से सारा रूम को बंद कर दिया और एक रूम में जिसमें हमारा भाई राजीव कुमार सिंह सोए हुए था अपने बच्ची आस्था और शिवांश पुत्र के साथ, उसको दरवाज़ा को नॉक किया। इसे लगा कि घर का ही कोई व्यक्ति दरवाज़ा नॉक कर रहा है। इसने जैसे ही दरवाज़ा खोला, 3 अपराधी अपने हथियार के साथ, नकाबपोश अपराधी हथियार के साथ प्रवेश किया और इनको मारना पीटना शुरू किया और पिस्टल टान दिया। इनको बच्ची आस्था को भी पिस्टल तान के मुंह दबा दिया और पिस्टल तान दिया कि चुपचाप रहो, किसी तरह का शोरगुल नहीं होनी चाहिए, गांव वाले ने मुझे भेजा है, हम अपना काम करेंगे और चले जाएंगे। चिल्लाने की आवाज़ सुनने के बाद मैं जैसे ही उठा, अपना कमरा का जो गेट खोलने की कोशिश की तो बाहर से हम बंद पाए। असमर्थ थे, किसी तरह का मैं मदद नहीं कर पाया। लेकिन मैं मोबाइल रूम में था, मोबाइल से मैं 112 पे ट्राई किया, नहीं लगा। कुछ आस पड़ोस के व्यक्ति को मैंने कॉल किया, जिसमें से एक व्यक्ति हमारे संबंधी प्रहलाद कुमार सिंह ने रिसीव किया और इमीडिएट एक्शन के साथ वो दौड़ के गाड़ी के मोटरसाइकिल से आए। मोटरसाइकिल से आने के क्रम में रोशनी देखते हुए अपराधी भागने में सफल हुए और हमने कुछ पीछा भी किया, लेकिन हम चूँकि कोहरा होने के कारण और बहुत अंधेरा होने के कारण कोई सफलता विशेष नहीं मिली। फ़ोन किया, कंट्रोल रूम फ़ोन करने के बाद थाना ने 112 पे इसको कन्वर्ट किया। 112 टीम आई हमारे पास। आने के बाद उन्होंने जो स्थल का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने देखा कि नहीं, ये तो चोरी है नहीं। इसकी सूचना थाना प्रभारी, जाले थाना प्रभारी को दिया गया। थाना प्रभारी ने भी इमीडिएट एक्शन लेके उन्होंने आया, स्थल का निरीक्षण करते हुए गए और 9-10 बजे के दिन में सदर 2 DSP मैम ज्योति जी आई थी। उन्होंने सारा कार्रवाई की। FSL टीम आई, डॉग स्क्वाड आई, QRT टीम आई। प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई की। उस दिन की कार्रवाई से हम व्यक्तिगत बड़ी संतुष्ट है और आशा है कि सफलता कुछ मिले। मैं व्यक्तिगत तौर पे भी थाना प्रभारी और सदर DSP 2 से बातचीत हमारी होती है, मैं अपडेट लेता हूँ। उन्होंने यही आश्वासन दिया है कि बहुत जल्दी हम लोग सफल हो जाएंगे, हम लोग सफलता की तरफ अग्रसर हैं। आप निश्चिंत रहें, हम कामयाबी होगी, आप निश्चिंत रहें। अभी तक ये है आश्वासन। अब देखते हैं 1-2 दिन में फिर क्या सफलता मिलती है, फिर आगे का निर्णय हम लोग लेंगे क्या करना है। अच्छा, ये घर में से कितने के क्या सामान सब लेके गए? लगभग ये समझिए कि हमारी छोटी बहन आई थी, कार्यक्रम था तो लगभग ऑर्नामेंट्स था तीनों का। उसके बाद कैश था 45,000 करीब में, लगभग 18-19 लाख के करीब में ऑर्नामेंट्स वगैरह सारे थे। कैश था
इनका मोबाइल भी गायब हो गया, मेरा भाई का लेके चला गया। इसका आधार कार्ड था, सचिवालय का कार्ड था, ये सारे लेके चले गए। मोबाइल तो अभी तक मिल नहीं पाया है, ये दुर्भाग्य है। मोबाइल 4 दिनों तक रिंग होता रहा। मैंने इसकी सूचना थाना प्रभारी जालो को मैंने दिया कि इसका मोबाइल रिंग हो रहा है, ऑपरेट में है। व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ने के बाद भी वो सीन करता था। थाना प्रभारी का आश्वासन था कि वो भी मिल जाएगा, आप निश्चिंत रहे, हम कार्रवाई कर। महामहिम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने रेड क्रॉस के पदाधिकारी सदस्यों को अपने राजभवन बुलाकर संवाद किया। महामहिम राज्यपाल ने आज राजभवन में रेड क्रॉस सोसाइटी दरभंगा के पदाधिकारी सदस्यों से रूबरू होकर उनकी वस्तु स्थिति को समझकर उसे एक जीवंत रूप देने का प्रयास किया। इस ऐतिहासिक क्षण में रेड क्रॉस सोसाइटी दरभंगा के सभी सदस्य बहुत ही हर्षोल्लास के साथ उत्सुक और प्रसन्न थे। सर्वप्रथम राजभवन के राजेंद्र मंडप में महामहिम ने कार्यकारी चेयरमैन डॉक्टर बीबी शाही की बातों को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना। डॉक्टर शाही ने महामहिम को आभार व्यक्त कर पूरे सदस्यों के तरफ से अभिवादन किया और बताया कि विगत कुछ दिनों पहले जब महामहिम का दरभंगा प्रवास हुआ था, उस दौरान उन्होंने रेड क्रॉस सोसाइटी दरभंगा के सदस्यों से मिलकर उनकी विषय परिस्थिति को जाना और कार्यालय के लिए भूमि आवंटन करने के लिए दरभंगा जिलाधिकारी राजीव रोशन को निर्देश दिए थे। तत्पश्चात जिलाधिकारी ने इसे अत्यंत महत्वपूर्ण समझकर विगत एक सप्ताह में लगभग 8 कट्ठा भूमि लक्ष्मीपुर लहरियासराय में रेड क्रॉस के कार्यालय के लिए आवंटित कर दरभंगा वासियों को गौरवान्वित किए, जिसके लिए सभी सदस्यों की तरफ से कोटि कोटि साधुवाद दिया गया। उन्होंने निजी सहायक जिलाधिकारी को भी आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने तत्परता से इस कार्य को बखूबी अंजाम दिया। डॉक्टर खेतान ने कहा कि हम लोग तरह तरह के कार्यक्रम दूर दराज गांवों में जाकर किया करते हैं और अभी भीषण बाढ़ की स्थिति में भी हम लोगों ने सुदूर गांव जाकर पीड़ित मानवता की सेवा की और जगह जगह स्वास्थ्य शिविर कैंप लगाया करते हैं। इस तरह की बात सुनकर महामहिम बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने भवन के निर्माण कार्य को आगे बढ़ाने के लिए जो भी सहयोग चाहिए देने का वादा किया। कोषाध्यक्ष राघवेंद्र कुमार ने कहा कि विषम परिस्थिति में भी हम सभी सदस्यगण के तालमेल से, चाहे अग्नि पीड़ित हो या बाढ़ पीड़ित हो या ऐसे मरीज जो अस्पताल तक नहीं पहुंच पाते हैं, उनके घर पहुंचकर हम उन सभी को मलहम लगाने का काम करते हैं। और जब भी कोई पर्व त्योहार होता है तो रेड क्रॉस सोसाइटी की भूमिका हर जगह पाई जाती है, चाहे खेल महोत्सव हो, रामनवमी हो, मुहर्रम हो, दुर्गा पूजा, छठ पूजा हो, या सभी में रेड क्रॉस सोसाइटी ने स्वास्थ्य शिविर और फर्स्ट एड कार्यालय खोल सभी लोगों को मदद करने में अग्रणी भूमिका निभाई और मुफ्त दवा, मुफ्त जांच और मुफ्त अल्ट्रासाउंड एवं एक्सरे की भी सुविधा हर रविवार को सुदूर गांव में स्वामी विवेकानंद कैंसर अस्पताल के सहयोग से डॉक्टर की टीम के साथ सभी गांव में गरीब लोगों की बस्ती में जाकर प्रत्येक रविवार को रेड क्रॉस सोसाइटी दरभंगा के सदस्य एवं डॉक्टर सम्मिलित होकर उनकी सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं। महामहिम ने सभी का विचार बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनकर आगे के लिए भी किसी भी तरह की जरूरत पूरा करने का आश्वासन दिया। सभी सदस्यगण रेड क्रॉस सोसाइटी पटना के कार्यालय आकर बिहार राज्य अध्यक्ष डॉक्टर बीबी सिन्हा से मिलकर उन्हें भी अपनी परेशानी बताकर मार्गदर्शन लिया गया एवं उन्होंने आश्वस्त किया कि जो भी जरूरत भवन निर्माण में होगी वह सहयोग करेंगे। इस कार्यक्रम में डॉक्टर राज अरोड़ा और मनमोहन सरावगी भी उपस्थित थे। माननीय राज्यपाल महोदय जी को एवं उनके सहायक रोहित जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि विगत 20-30 वर्षों से हम दरभंगा में बिना आश्रय के
बिना ऑफिस के, बिना जगह के निरंतर कार्य करते जा रहे थे। न हमें ऑफिस था, हम भाड़े के ऑफिस में रहते थे, मगर हम दिल से अपने राज्यपाल जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि पिछले 30 अक्टूबर को उनका दरभंगा में आगमन हुआ और हम लोग उनसे मिले और इस 1 महीने के अंदर ही उन्होंने हमें 8 कट्ठे भूमि का आवंटन किया और अभी कल हमें जिलाधिकारी महोदय से ये जमीन भी प्राप्त हो गया। इसीलिए हम कोटि कोटि आभारी हैं और दिल से धन्यवाद देते हैं और इस जमीन के बाद हम आशा करते हैं कि राज्यपाल महोदय की तरफ से कुछ हम उसमें एक ऑफिस बनाना चाहते हैं जिसमें हमारा तो योगदान रहेगा ही, कुछ अगर रेड क्रॉस और राज्यपाल महोदय के ऑफिस से भी योगदान हो जाए तो हम बहुत बहुत आभारी रहेंगे। जहाँ तक कार्य का बात है, अग्नि पीड़ितों का कंबल बांटने का, स्वास्थ्य शिविर, ये सब तो होते ही रहते हैं, सब लोग करते हैं। कुछ हम विशेष तरह के कार्य करते हैं जिसे हमने पिछले बार राज्यपाल महोदय के सामने प्रस्तुत किया। एक हॉस्पिटल है, वहाँ हम लोग का कैंसर हॉस्पिटल है, वहाँ के मरीज हर हफ्ते हम पूरा देहात में जाके शिविर लगाते हैं। वहाँ से जो कैंसर के पेशेंट रहते हैं उनका चुनाव करते हैं और फिर उनका हम मुफ्त में ऑपरेशन करते हैं उस हॉस्पिटल में। और उसमें जो ऑपरेशन हम लोगों ने किए हुए थे वो राज्यपाल महोदय को दिखाए और बताया कि हम किस तरह से काम कर रहे हैं। इसके अलावे कुछ और नया तरह के काम जो हम करते हैं कि जो भी पर्व होता है, जैसे रामनवमी का पर्व हुआ, मुहर्रम हुआ, या वहाँ अभी ये हुआ, इस सब में हम क्या करते हैं कि रेड क्रॉस की तरफ से फर्स्ट एड का कैंप लगाते हैं। जहाँ जहाँ रोड पर ये सब जुलूस चलता है वहाँ कैंप लगाते हैं। इसके अलावे हमारे यहाँ अभी नवाह चल रहा है, वहाँ श्यामा मंदिर में, वहाँ भी हमने अभी फर्स्ट एड का कैंप लगाया है। चूँकि जो लोग वहाँ आते हैं उन्हें अगर किसी तरह की दिक्कत हो तो उनका निःशुल्क इलाज करते हैं। इसके अलावे और जो कुछ नया कार्य हम वहाँ करते हैं उसमें सबसे जो अलग तरह का कार्य है वो ये है कि हमने रेड क्रॉस की तरफ से वहाँ महीने में एक बार ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाते हैं। इसके साथ साथ बाढ़ पीड़ित के लिए इसके साथ साथ वहाँ अभी तुरंत खेल महोत्सव हुआ था, वहाँ बच्चों का हम लोगों ने खेल प्रतियोगिता कराया और करीब 500 बच्चों को उसमें पुरस्कृत किया। और इसके अलावे और जो कार्य सब रेड क्रॉस के लोग करते हैं वो हम करते जा रहे हैं। और फिर अंत में फिर मैं अपने दिल से धन्यवाद देता हूँ राज्यपाल महोदय और रोहित जी को, जिन्होंने हमें आश्रय दिया। धन्यवाद।